पिछले महीने यूजीसी के लागू होने को लेकर के जिस तरीके से सवर्ण समाज ने इसका प्रतिकार किया, उसको लेकर के देश में एक अलग ही माहौल बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अचानक से यूजीसी की आड़ में जिस तरीके से देश में ब्राह्मणवाद को लेकर के एक नैरेटिव गढ़ी जा रही है, वो देश के लिए एक किसी न किसी खतरे का संकेत दे रहा है। हमने पिछले साल भी देश की कई ऐसी घटनाओं को लेकर के, बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर के जिस तरीके से आपको सजग किया था, उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आज हम फिर एक बार यूजीसी पर चर्चा करने के लिए आ चुके हैं। हमारे साथ में भारतीय सेना के पूर्व सैनिक अरुण फौजी जी हैं। आइए हम आपको उनसे एक छोटी सी मुलाकात दिखाते हैं। कुछ लोगों ने आज के डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से देश का ऐसा माहौल बना दिया है कि आज हमें फिर एक बार यूजीसी को लेकर के बातचीत करनी होगी। आज हम सरहद पर देश की रक्षा के लिए समय दे चुके अरुण फौजी सर से बात कर रहे हैं और देश के माहौल में यूजीसी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से यूजीसी को आज विरोध का हथियार बना लिया गया है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी देश में यूजीसी को लेकर के एक माहौल हुआ और खास तौर पे ब्राह्मणों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया, उसके बाद से जो माहौल है उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया और मैं बड़े खुशनसीब हूँ कि आज मुझे यूजीसी पे एक अच्छे चैनल के माध्यम से देश तक पहुँचाने में मैं सार्थक साबित होऊंगा। मुझे लगता है कि यूजीसी एक जो पहल है वो किस प्रकार से पहल किया गया हमारे समझ के बाहर है। यूजीसी आज का एक्ट नहीं है, एक्ट पुराना है। जो एक्ट चल रहा था, क्या मैं पूछना चाहता हूं कि जो भी आज पढ़े लिखे लोग हैं या किसी धर्म के हैं चाहे जाति के हैं, ऊंच नीच का भावना अलग बात है, लेकिन जो भी आज तक के ये यूजीसी आने से पहले नया कानून जो इसमें संशोधन करके लोग लाया है, इससे पहले क्या कोई एसटी एससी या कोई अन्य धर्म जो अपने आप को आदिवासी या फिर वंचित समझते थे, क्या अभी तक कोई ऐसा पायदान नहीं पहुंच पाए जो स्वर्ण पहुंचे थे? अगर मैं ये कहूं कि जहां स्वर्ण थे वहां ये लोग भी जा रहे हैं, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि वहां तक पहुंच पा रहे हैं। तो पहुंचाने में भी अगर अब देखा जाए तो आज ठीक है, लोग गाली देने वाला दे, उससे कोई बात नहीं है। स्वर्ण समाज हमेशा किसी के हित के लिए काम किया है, अपना हित पहले नहीं देख के दूसरे का भी हित का ख्याल रखा है और हित का ख्याल रख के उन लोगों के लिए भी बढ़िया बढ़िया योजना लाकर और आरक्षण का लाभ भी अगर देखा जाए तो इसी स्वर्ण समाज से निकलने वाले व्यक्ति जिन्होंने इसको लागू किया। अब जहाँ तक बात है अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद, मैं ये कहता हूं कि ब्राह्मण अगर इस देश और धरती पर न रहें तो पता नहीं कितने नरसंहार हो जाए। इस नरसंहार को बचाने के लिए हमारे मानव धर्म में एक ऐसा जाति है जिसको ब्राह्मण बोला जाता है। वो ब्राह्मण जाति सबको शांत करके एकजुटता लाने का प्रयास करके और समाज को एकत्र करके समाज में कैसे आगे रहन सहन को कैसे परिवेश में बदल के और एक साथ एकाग्रता के साथ रहने का वो जो चुनाव करते हैं और जो समझाते हैं और बताते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए ब्राह्मणवाद को केवल ब्राह्मणवाद और परिवारवाद और वंशवाद और जातिवाद और स्वर्णवाद ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही सर, लेकिन जिस तरीके से आज अभी जिस तरीके से वर्तमान में जो समय चल रहा है उसमें आपने कहा कि जिस तरीके से ब्राह्मण न रहे तो कई युद्ध हो जाएं, कई तरीके से गृह युद्ध हो जाएं, कई तरीके के समाज में बंटवारा हो जाए, लेकिन विशेष तौर पर वामवाद हिंदुओं को देश से बाहर कर रहा है। यहाँ तक कि अभी देश में मूल निवासियों की एक बात अवधारणा एक बाहर निकल के चली आई है, उसको लेकर के क्या कुछ आप सोचते हैं? क्योंकि आज ब्राह्मणवाद ही नहीं, एक अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद के विवाद में मूल निवासी का एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है। जो कहाँ हम एनआरसी और बाकी सब चीज़ें मांगते थे, आज हम खुद अपने में ही अपना परिचय मांग रहे हैं, अपनी पहचान मांग रहे हैं। उसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, मेरी जहाँ तक समझ है, ये ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद और बाकी जो आपने कहा अभी कि अम्बेडकरवाद, ये कुछ लोग हैं, कुछ चिन्हित लोग हैं और कुछ ऐसे बेवकूफ़ पाना जो बयान देकर और सब भड़काने का काम करते हैं। आप आज भी जाइए गांव में, हमारे समाज में जाति बाद में आती है।
मानवता के आधार पर देखा जाए तो आज भी हमारी माताएं बहनें जो बुजुर्ग हैं, एकदम बुजुर्ग हैं, ब्राह्मण के छोटे छोटे बच्चों को पांव छू करके और अपने आंचल को पांव के साथ लगाती है। इसका भी कुछ कारण है, इसको समझना होगा। इसमें जातिवाद का कोई बात नहीं है, ये सबको करना चाहिए, सीखना चाहिए। आदर तो आप हम लोग को खून में है। आदर कोई भी ब्राह्मण को अगर आदर नहीं करेंगे तो इस धरती पे भगवान कैसे मानेंगे? भगवान को भी मनाने वाले हमारे ब्राह्मण ही हैं। इसलिए ब्राह्मण को देवता का रूप दिया गया है और इस देवता रूपी ब्राह्मण को कभी भी हम लोग अनादर नहीं करते। और खासकर हमारे जो समाज के लोग हैं, हम लोग तो ज़्यादा ही मानते हैं। और वैसे भी मैं देखा हूँ, वैसे भी अपने भारतवर्ष में ब्राह्मण का एक अलग दर्जा है जो काफ़ी इज्जत से देखे जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो गुण है, समझाने का गुण है, मिलाने का गुण है, सबको एकत्र करने का और चलने का गुण है। इसलिए हम इस चक्कर में नहीं है कि ब्राह्मणवाद करके और ब्राह्मण का विरोध करने वाले क्या कह रहे हैं वो कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इतना जरूर है कि ये कुछ लोग ऐसे तत्व हैं जो विघटनकारी हैं और जाति पाति में बांटकर एनआरसी को भी दूर करके और आपस में हिंदुत्व पे लाके हिंदू को हिंदू से बंटवाने का और लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये इसलिए इससे सावधान रहने की जरूरत है। भारत के हैं, मुसलमान को तो मिल गया है, भारत है, कश्मीर है, महाराणा प्रताप के पंकज है, हम तू अपना बताए तू शिक्षा बन ये सब कुछ और था समझे इसके कोई चौथा को बलवत है भैया चल हुआ चौथा को बलवत है साथ में। कुछ हमारे साथ और भी सहपाठी हैं, साथी हैं इनके, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर, आप क्या सोचते हैं किस तरीके से जो अभी चल रहा है उसको लेकर के आप क्या मानते हैं कि जो देश का माहौल बिगड़ रहा है और जिस तरीके से जातियों में हमको बांटा जा रहा है उसको लेकर के क्या कुछ करते हैं आप? हाँ, ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, ब्राह्मण और अदर भी जात सब कोई एक साथ लेके चलना चाहिए। सरकार से हम लोग को यही निवेदन है कि सब कोई एक साथ। जिस तरीके से लोग जाति में अपने ही अभी लेकर के एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो सदियों से हमें शोषित करते हुए आ रहा है, उन सारी चीजों को लेकर के आप नहीं। जब ये सुनते हैं तो कैसा लगता है आपको कि मतलब हाँ, ब्राह्मण भी कभी शोषित कर सकता है? ना, ब्राह्मण तो एगो ऐसी है कमजोर जात है नहीं है, वो तो अपने कमजोर जात है, वो किसी को का शोषण करेगा? अच्छा, हमारे साथ हम लोग शोषण किए हुए थे, ST ये जो है ये लोग किया है। हमारे साथ एक और मित्र हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। वैसे तो बड़े भाई हैं हमारे और उनसे क्या कहें, जितना आशीर्वाद मिलता है उतना तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं सर से कि वो क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से देश का माहौल इस वक्त है उसको लेकर। सर, आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से अभी देश में जो एक माहौल बनाया जा रहा है उसको ये सब कानून तो गलत है जी। मिलजुल के सब भाई को रहना चाहिए, तो लड़ाने वाला कानून बना है जी। इस देश को लड़ाने का ये कानून है। अच्छा, जिस तरीके से अभी हमारे समाज के जो लोग हैं भिन्न भिन्न जातियों से अपने आप को OBC बोल रहे हैं, SC ST बोल रहे हैं, और जिस तरीके से ब्राह्मणों को सदियों से शोषण करने वाला और जन्मजात शोषण करने वाला बता रहे हैं, उन सारी चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? ये सब तो गलत है, ये सब गलत है। हम लोग पंडित जी को पंडित जी मानते हैं, आयुष उनको ये सब कानून में फंसाने का ये सब तो गलत है। अच्छा, चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि अरुण फौजी सर खुद सरहद पर रहे हैं और दुश्मनों से लड़ने की एक ऐसी मतलब जज्बा को उन्होंने जिया है, जिसको लेकर के आज का जो माहौल है वो जो बताया जा रहा है उसको लेकर के एक लास्ट सवाल हम पूछते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से अभी के जो वामपंथी लोग और जिस तरीके से वाम भारत मुक्ति मोर्चा ब्राह्मण को देश का मूल निवासी नहीं बता रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? और UGC वापस होना चाहिए कि नहीं? UGC बिल्कुल वापस होना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा का क्षेत्र है और शिक्षा में ये बातें बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि स्वर्ण कौन है, OBC कौन है, ST कौन है, आदिवासी कौन है, वंचित कौन है। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अगर मैं एक सवाल करूं कि अगर कोई स्वर्ण का बच्चा वहां पढ़ाई कर रहा है किसी कॉलेज में और वो बहुत अच्छा मार्क्स ला रहा है, और कोई स्वर्ण का बच्चा को
एक्सेप्ट नहीं कर रही है और एक कोई लड़की उसको फंसा दे रही है और फंसाने के लिए अब उसके शादी के प्रेरित कर रही है, जबरदस्ती कर रही है। तो इस स्थिति में वो क्या करेगा स्वर्ण का बचाव? ये सब एक्ट को सोच के लाना चाहिए। ये एकदम एकदम मतलब स्वर्णों के लिए तो अपमान की बात है, स्वर्णियों के लिए एकदम गया गुजरा ये एक्ट है। इस एक्ट को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे और आपको बता दें इस आपके चैनल के माध्यम से कि इसको स्वीकार नहीं करेंगे और स्वीकार न हो, अगर वो नहीं वापस लेते हैं तो इसके लिए आंदोलन चलेगा और आंदोलन रुकेगा नहीं, रुकने वाला नहीं है आंदोलन, और फिर देश का माहौल खराब होगा। तो इसके लिए शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है। भाई साहब जो केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा दे रहे थे कि हम ऐसा कानून लाए हैं कि सबका ये होगा वो होगा। भाई साहब थोड़ा सा एक बार पढ़ लिया करिए कि स्वर्ण समाज क्या क्या किया है इस देश के लिए। स्वर्ण समाज का क्या विरासत आप लौटा सकते हैं? स्वर्ण समाज जब आगे अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, तो उस टाइम आप कहाँ थे? ये सब भी थोड़ा देखना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए। अंबेडकर जी का अगर नाम लेते हैं तो अंबेडकर जी को जब संविधान लिखा गया था तो अंबेडकर जी को मिलाकर के लिखा गया था, सबने अपना अपना दिमाग रखा था, उसमें उनका नाम दिया गया था इसलिए कि सबका जो जाति का जो बंटवारा है ऊंच नीच का वो थोड़ा समानता है, एक हो, इसके लिए किया गया था। करने वाले सब स्वर्ण ही थे। और इसके बाद भी अगर आपको आश्चर्य हो और ये बात अगर आपको नहीं मालूम हो तो ये देख लेना कि अंबेडकर जी का शादी, बहन का शादी, उनका शादी कहाँ हुआ है सब पता कर लीजिएगा। उस सबको मिटाने के लिए प्रयास पहले भी हुआ था, आज भी है। हम लोग भी चाहते हैं सब लोग मिलकर रहे, लेकिन इसको एकदम इतर कर देना, तितर कर देना, बितर कर देना, अलग अलग बांट देना, लड़ाई करवा देना, झगड़ा करवा देना, ये कहीं से उचित नहीं है और ये बर्दाश्त भी नहीं करने पर हम लोग करने वाले हैं। और वामपंथी हो चाहे वामपंथी हो चाहे देशद्रोही हो, इन लोग को हम लोग यहाँ रुकने नहीं देंगे, मार भगाएंगे एकदम। हम लोग तैयार हैं इसके लिए, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। ये जितने भी देशद्रोही या विद्रोही हैं इन लोग को भगाना जरूरी है। ये उनके लिए वो जवाब है जो आज के डेट में खुद एक सीनियर हो करके अपने जूनियर को जवाब देने के लिए, मारने पीटने के लिए और ब्राह्मणवाद को अम्बेडकरवाद से जवाब देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देश में बिगड़ते सामाजिक हालात को लेकर के युवा क्या सोचते हैं, उनका भी पक्ष मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से देश के माहौल पर हमारे जैन जी की नजर है। तो आइए हम आपको एक जैन जी से मिलाते हैं जो कि खुद तैयारी कर रहे हैं और आज के युवाओं के द्वारा जिस तरीके से माहौल यूजीसी को लेकर के बोला जा रहा है उसको क्या सोचते हैं। वो हमारे साथ में है जैन जी, अच्छे से देख सकते हैं आप कि ये भी एक जैन जी है, लेकिन इनके क्या विचार है वो आप सुनिए। यूजीसी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? यूजीसी के संदर्भ में हम यही कहना चाहते हैं कि यूजीसी एक तरह से कमाने का जरिया बन चुका है। ये अगर आता है तो बड़े बड़े आदमी को कमाने का एक जरिया हो सकता है। मान लीजिए कि बड़े बड़े आदमी का बच्चा, चाहे छोटे छोटे आदमी का, जैसे ब्राह्मण समाज, स्वर्ण समाज से जो भी बच्चा आता है, ठीक, और तो एक तरह से देखिए तो बहुत पढ़ने में एक तरह से वो कठिनाइयों का सामना करते हुए पढ़ने में बहुत तेज होता है, यही समझ जाइए। तो क्या होता है कि जब हम कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे अपना अस्तित्व को समझते हुए, पढ़ते हुए सबको मैंने बताते हैं, तो वहाँ पे कुछ स्वर्ण समाज का लड़का जो होता है पढ़ने कठिनाई का सामना करते हुए बहुत आगे बढ़ते रहता है पढ़ते हुए। और वहीं पे मान लीजिए बहुत ऐसे तरह के लड़के हैं जो दबंगई, गुंडागर्दी यही सब में रहते हैं। तो हम इसके संदर्भ में यही कहना चाहते हैं कि जब मान लीजिए स्वर्ण समाज का बच्चा जब पढ़ रहा है उस संदर्भ में ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कोई आया इसके ऊपर दबाव बना रहा था कि देखो तू ऐसा करेगा तो मैं यूजीसी ये कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि सब समान तरह से पढ़ रहा है। इससे पहले भी तो विद्यालयों में बच्चा पढ़ता था, इससे पहले गुरुकुल होता था, उस टाइम भेदभाव कहाँ था भेदभाव उस टाइम? जो यूजीसी के खिलाफ ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है कि बच्चा जाएगा कॉलेज में, ये हो जाएगा, छोटे जात को दबा रहा है। इससे पहले भी तो दबाता होगा ना। इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए जैसे पहले चल रहा था वैसे यूजीसी को एकदम बुरी तरह से हटाया जाए। इसका हम बहुत खिलाफ हैं
और इसके संदर्भ में हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए यूजीसी बहुत एक तरह से बेकार चीज़ है। ये यूजीसी किसी का ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, किसी को लड़वा सकता है, किसी के साथ मर्डर करवा सकता है। यूजीसी ऐसा है। तो आपने सुना कि किस तरीके से यूजीसी को लेकर के एक देश में माहौल बना हुआ है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दूसरे समाज की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसको लेकर के अब जब स्वर्ण समाज भी लोगों को बताना चाहता है कि वो देश के विकास और स्वतंत्रता को लेकर के किस तरीके से सजग हैं, तो उन्हें इस तरीके से प्रताड़ित करना भी उचित नहीं। लेकिन ये जवाब और ये डिस्कशन सिर्फ इसलिए था कि यूजीसी पर जिस तरीके से ब्राह्मणवाद को लेकर के एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जो हमारे पूरे समाज के लिए भविष्य का सबसे खतरनाक पहलू या समय हो जाएगा। आप इस पर गंभीरता से सोचिएगा और बताइएगा कि जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं देश में हो रही हैं, क्या सही मायने में ऐसी चीजें होनी चाहिए? और कौन है ये लोग जो देश में इस तरीके का माहौल बना रहे हैं? सांस्कृतिक स्वराज के लिए आनंद प्रकाश ओझा।